हाँ तो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाते हैं। अगर आपने उसको देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। आज मैं आपको त्रिकोणमितीय सारणी ना बनाते हुए डायरेक्ट मान निकालना है, वो किस तरीके से निकालते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आइए चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, बस थोड़ा ज्यादा कठिन नहीं है, छोटा सा फार्मूला है। क्या फार्मूला है? आपको अंडर रूट एल आर और एल अपान में आपको फोर फोर और आर, बस ये आपको फार्मूला याद करना। इस फार्मूले की मदद से आप साइन से लेकर कॉसेक तक किसी का भी मान, 90 से लेकर आप 0 तक किसी का भी आप मान आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं एक लेते हैं, जैसे एक लिया हमने साइन 30। अब आपको साइन 30 का मान चाहिए, तो अब जब साइन 30 का मान चाहिए तो उसके लिए हमें कैसे ये फार्मूला का यूज करना है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो है वैल्यू यहाँ पर, ये किसकी मान होता है? साइन का है। ये वाला मान किसका है? कॉस का है। और ये वाला मान किसका है? टेन का है। ये वाला मान किसका है? कॉट का है। ये वाला मान किसका है? सेक का है। और इसके बाद ये वाला मान किसका है? कॉसेक का है। आप ये इन मानों को याद रखना है, वो सीरियल आप वैसे भी याद करते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसी हिसाब से करते हैं। अब हमें चाहिए किसका मान? साइन का। तो साइन में क्या लिखा हुआ है? एल बटे 4। तो आप यहां पर लिखेंगे एल बटे 4। तो मैंने ये लिख दिया एल बटे 4। एल बटे 4 लिखने पर अब हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको मालूम है मान कितने होते हैं? 0, 30, 45 और 60 और 90, ये मान होते हैं। हमें किसका चाहिए? 30। यहां एल का मतलब क्या है? राइट। हम यहां पर लिख दें एल। और आर का मतलब क्या है? इसका मतलब है राइट और इसका मतलब है लेफ्ट। हाँ तो हम लोगों ने ये लिख लिया। अब आप देखिए, हमें साइन 30 का चाहिए। इस एल का मतलब क्या है? लेफ्ट। तो हम पहले 30 को देखेंगे। 30 हमारे यहां पर है, इसके लेफ्ट में कितने संख्या है? तो कितनी संख्या है? 1। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? अंडर रूट 1 और बटे में कितना है? 4। अब आप इसको कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 1 का मान कितना होता है? 1। अंडर रूट 4 का मान कितना होता है? 2। इस प्रकार से आपने ये देखा साइन 30 का मान 1/2 बिना किसी सारणी के आप आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी हमने देखा था साइन 30 का। आइए एक और देखते हैं। मान लीजिए कोई भी मान, आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, मैं अपने आप एक निकाल के आपको बता रहा हूं। मान लीजिए tan 45 का, तो हमें किसका मान चाहिए? tan 45। आप tan 45 का मान निकालना है। अब tan 45 निकालने के लिए आपको दिख रहा है tan वाला ये फार्मूला है, तो क्या है? अंडर रूट एल बटे आर। अब आपने लिखा एल बटे आर। अब इस एल बटे आर का मतलब क्या है? अब ये देखिए 45, 45 कहां पर है? यहां पर है। इसके लेफ्ट साइड में कितने हैं? 2। तो हमने लेफ्ट साइड में 2 लिख दिए। राइट साइड में कितने हैं? 2 हैं। तो आपने राइट साइड में भी 2 रख दिए। क्या है? अंडर रूट। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा? अंडर रूट 1। और अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो tan 45 का मान आपने देखा कितनी आसानी से ये निकल गया। बच्चों अभी आपने देखा साइन 30 का मैंने बताया, tan 45 का बताया। चलिए एक और ऐसे ही निकाल के दिखाते हैं, sec 90 का। तो ये देखिए sec 90 का मान निकाल रहे हैं। sec 90, sec 90। अब आप देखिए यहाँ पर नीचे से, जब आप नीचे से देखेंगे तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने अंडर रूट लगाया और ये 4/r, तो 4/r लिखेंगे। अब 4 को तो आप 4 ही लिखेंगे। अब r की जगह क्या है? तो 90 देखिए, sec 90, 90 यहां पर आया। 90 के राइट साइड में, राइट साइड में कितना है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0। तो हमने क्या लिख दिया? 0। अब आपको ये मालूम है किसी के बटे में 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है?
इनफाइनाइट, अनंत, ये होती है। तो आपने देखा sec 90 का मान कितना होता है, अनंत होता है। इस प्रकार आप और भी मान निकाल सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे साइन 45 का मान, tan 30 का मान और cosec 60 का मान। ये आप 3 मान निकाल कर मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।